बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी के स्टूडेंट्स आप लोग बुक का पूछ रहे थे, तो आपकी बुक है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। ठीक है, आउटलाइन भी मैं आपको शेयर कर दूंगी या आपको अपनी एचओडी से भी शायद मिल गई हो। ठीक है, मज़ीद भी मैं आपको क्लासरूम में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ना है। आपने बुक ये वाली लेनी है, थॉमस कैलकुलस है, 11th एडिशन है उसका। ठीक है, आपकी आउटलाइन में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन आप पहले मैथ पढ़ चुके हो तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। वही चीज़ें हैं जो आपने सेकंड ईयर में मोस्टली पढ़ी थी। फंक्शन हो गए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स हैं, फिर इंटीग्रेशन है और उनकी एप्लीकेशन हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, वेक्टर्स भी हैं थोड़े से आपके पास कॉनिक सेक्शन की आउटलाइन में, यही चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। अब हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो जो आपकी चीज़ें हैं आउटलाइन में, आपके पास पहले है रियल नंबर्स एंड रियल लाइन। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास रैशनल्स और इरेशनल सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपके पास रैशनल्स कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। ठीक है, अब रैशनल्स आपके पास कौन से क्वेश्चन होते हैं? रैशनल्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास सारे नंबर्स आ जाते हैं रैशनल्स। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये आपके पास है, जो भी आपके पास हो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें वो आपके पास आते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, मज़ीद उनकी ये पहचान होती है कि अगर वो डेसिमल में हों, तो अगर वो आगे जाके यहाँ पर 4, 5, 6 के बाद देखें एंड हो गए हैं, टर्मिनेट हो गए हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? रैशनल्स कहलाते हैं। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, वो आगे कंटिन्यूस जा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। फिर मज़ीद ये है कि अगर वो ख़त्म नहीं हो रहे लेकिन वो एक ही जैसे नंबर्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी एक ही जैसे रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होंगे? वो भी रैशनल होंगे। एक तो रिपीटिंग और एक टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म हो जाए या जो ख़त्म ना हो लेकिन रिपीट हो रहे हो, वो आपके पास रैशनल्स होते हैं। उसके अलावा आपके पास जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके और जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो आपके पास इरेशनल्स होते हैं। फिर रियल नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं? सबसे बड़ा सेट है जिसमें आपके पास रैशनल और इरेशनल सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे इंटीजर्स हैं, नेचुरल्स, होल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर के सब सेट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास रियल नंबर में आ जाती हैं। ठीक है, रियल नंबर्स आपके पास सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, फिर ये होती है रियल लाइन। ये भी आपको पता है रियल लाइन आपके पास किस तरह होती है। ठीक है, 0 इस तरफ आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इस तरफ आपके पास कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर हैं आपके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आपके पास ये है, अगर A <B है, एक नंबर दूसरे से छोटा है, तो उसमें आप कुछ ऐड करते हो तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे अगर आपके पास 2 <3 है, आपने दोनों तरफ 1 ऐड किया, ये 3 बन जाएगा, ये 4, तो फिर भी वो आपके पास इनइक्वालिटी वैसे की वैसे रहेगी। इसी तरह आपके पास है A <B, अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी आपके पास वैसे का वैसे रहेगी इनइक्वालिटी। थर्ड प्रॉपर्टी में अगर C<0, पॉजिटिव नंबर को आप दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो इनइक्वालिटी वही रहेगी। ठीक है, अगर आप नेगेटिव नंबर को करते हो, ठीक है, तो आपके पास साइड चेंज हो जाएगी। क्यों? नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास फिर BC छोटा हो जाएगा, AC बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने देखनी है इधर से। ठीक है, फिर आपके पास है ये। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ब्रैकेट्स A व B आपके पास है। ये पहली ब्रैकेट, इसको हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपके पास जो लास्ट नंबर्स हैं A और B, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये इनको फिल नहीं किया, A और B शामिल नहीं है, उसके बीच वाले आपके पास नंबर्स सारे आएंगे। जैसे अगर मैं कोई सेट लिखती हूँ 1 व 4, तो उसके बीच में जैसे आ रहे हैं 2, 3, 2.5, वो सारे सेट्स आ रहे होंगे, लेकिन लास्ट वाले नंबर्स 1 और 4 इसमें नहीं आ रहे होंगे। जहाँ ये क्लोज्ड ब्रैकेट आ रही है तो उसमें आपके पास ये वाले नंबर्स भी होंगे, एंड वाले 1 व 4 भी होंगे और बीच वाले भी होंगे। देखिए इधर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इक्वल का साइन आपके पास आ रहा है।
फिर देखें ये एक साइड से क्लोज्ड है, एक साइड से ओपन है, इसको हाफ ओपन कहते हैं, ठीक है, या क्लोपन भी कहते हैं कि एक साइड से क्लोज्ड है, एक साइड से ओपन। तो जिस साइड से क्लोज्ड है वो वाला नंबर इसमें शामिल होगा, ए इसमें शामिल होगा, बी इसमें शामिल नहीं होगा। इस सेट में देखें ए शामिल नहीं होगा, बी शामिल होगा। इस तरह ए व इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक नंबर तो नहीं है, लिमिटलेस को शो कर रहा है कि ये आगे जा रहा है, सो ऑन को शो करता है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, इस तरफ हमेशा इन्फिनिटी के साथ हम ओपन लगाते हैं कि वो नंबर कभी भी सेट में शामिल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ए एक्स इज़ ग्रेटर देन ए से आगे वाले सारे, ठीक है। आप देखें इसमें ए शामिल नहीं है, इसमें क्लोज ब्रैकेट है, इसमें ए शामिल है। इस तरह जैसे इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, माइनस इन्फिनिटी भी नंबर नहीं है। यहाँ आपके पास बी से लेस वाले सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, बी शामिल नहीं है। यहाँ बी भी आपके पास शामिल है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच वाले सारे नंबर्स, तो ये रियल को सेट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाते हैं, ये आपने देखनी है। फिर देखें प्रॉपर्टीज़ को, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़, इनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 2x - 1 इज़ लेस देन x + 3 है, तो आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है, जिसको x की वैल्यू निकालनी है उसको आपने सेपरेट कर देना है। -1 है उसको आप दूसरी साइड से ले जाओगे, जब दूसरी साइड से ले जाते हैं माइनस वाला प्लस का बन जाता है, अगर प्लस है तो वो माइनस का बन जाता है। इस तरह कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड से वो डिवीजन में चली जाती है, डिवीजन में है तो वो दूसरी साइड से आके मल्टीप्लाई में हो जाती है। अब इधर देखें जहाँ 2x है आपके पास, -1 था, उस साइड से गया है तो प्लस का 1 बन गया, 3 + 1 4 आ गया, ठीक है। अब आपके पास इधर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 पे हम डिवाइड कर देंगे। सॉरी, पहले अब आपके पास इस साइड से भी x मौजूद है, तो आपने क्या करना है, आपके पास ये आई हुई है चीज़ 2x इज़ लेस देन x + 4। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो दोनों x को एक साइड से ले जाएंगे। ये प्लस का था, इस साइड से आके माइनस का हो गया, 2x में से x गया, x इज़ लेस देन 4। ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 को पहले आपने ख़त्म करना है, तो 3 डिवीजन में है ना, तो दूसरी साइड से जाके वो मल्टीप्लाई में आ गया, तो 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 6x + 3 × 1 = 3। अब -x है उसको उस तरफ ले गए तो हमारे पास प्लस का x हो गया, ये 7x बन गया +3। अब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम 3 को दूसरी साइड से ले जाए, प्लस का था उस साइड से जाके -3 का हो गया। अब आपने x की वैल्यू निकाली है, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड से गया तो वो डिवीजन में आ गया। ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल कर लेनी है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ है कि -1 एब्सोल्यूट लें तो वो a की इक्वल आता है, a b के एब्सोल्यूट लें तो a एब्सोल्यूट × b एब्सोल्यूट। इस तरह डिवीजन में हो तो वो भी सेपरेट हो जाते हैं, प्लस में हो तो वो लेस देन इक्वल टू a एब्सोल्यूट + b एब्सोल्यूट बन जाते हैं, ठीक है। ये है आपके पास कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। बस इसमें कुछ ज़्यादा करने का नहीं है, बस आपको रियल लाइन का पता हो, ये मेन प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये आपने करनी है। फिर आप इसमें से क्वेश्चन नंबर ये कर लें 5 से 12 तक, ठीक है। ये अभी इसी तरह करने हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। ये आप कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, 1.3 की तरफ, ठीक है। 1.2 नहीं करनी है आपकी आउटलाइन में। फिर आ जाता है हमारे पास फंक्शन, ठीक है। वो रेल लाइन का थोड़ा सा था, बस उसको हमने देख लिया। अब हमारे पास है फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। फंक्शंस के लिए हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, उसके दरमियान हमारे पास आ जाएगा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन अगर हम सिंपली लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास फंक्शन एज अ मशीन काम करती है। आप उसको कुछ इनपुट दे रहे हो, आपके पास आगे आउटपुट आ रही है, ठीक है। जो एक सेट इनपुट का होता है, एक सेट आपके पास आउटपुट का होता है, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम अ सेट डी टू सेट वाई, एक सेट को डी का नाम दिया, एक सेट को वाई का दिया। इज़ अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक एलिमेंट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वाई टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू डी। जो इस सेट के, ठीक है, यूनिक एलिमेंट को इस सेट के ईच एलिमेंट के साथ वो रिलेट करते हैं, ठीक है। आपके पास डेफिनेशन को गौर करें, आपके पास क्या है, यूनिक एलिमेंट। यहाँ जो होगा वो यूनिक होगा, और यहाँ ईच एलिमेंट, आपके पास ईच एलिमेंट का कोई ना कोई आंसर होगा और वो यूनिक आंसर होगा, ठीक है। आप यूँ देखें, अगर यहाँ आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, यूँ समझ लें, ठीक है, 1 2 3
यहाँ आपके पास है 4 5 6, तो आपके पास यूनिक आंसर होगा। 1 का आंसर सिर्फ 4 ही हो सकता है। ये नहीं है कि आपके पास एट अ टाइम 2 आंसर हों, सिर्फ यूनिक आंसर होना चाहिए। 1 का अगर 4 भी हो गया 5 भी हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। और आपके पास ईच एलिमेंट, इसके हर एलिमेंट का कोई ना कोई आंसर होना चाहिए। ये ना हो कि 1 का आंसर 4 आ रहा है, 3 का आंसर 6 आ रहा है, 2 का कोई आंसर ना आ रहा हो। ठीक है, तो 2 का आंसर भी होना लाजमी है। 5, अब यूँ तो हो सकता है कि 2 का आंसर भी 4 हो जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके पास 1 और 2 के होना एक एक ही आंसर चाहिए। ठीक है, एक तो आपके पास क्या, एक तो हर एलिमेंट का कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि यूनिक होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज असाइन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये है आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन। तो पहला सेट जो होता है वो आपके पास डोमेन कहलाता है। दूसरा सेट आपके पास जो है, जैसे इसमें आप एक कुछ और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, तो ये पूरा सेट 4 5 6 7 8 मिल के आपके पास क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा। पहला सेट डोमेन, दूसरा को डोमेन। और जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, जैसे कि 3 आंसर आ रहे हैं 4 5 6, जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। ठीक है, ये है। फिर आपके पास है डोमेन और रेंज आप मालूम कैसे करनी है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी, ये अगले ही पेज पे आपके पास आ रही हैं एग्जाम्पल डोमेन और रेंज। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि आप डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करोगे। ये है आपके पास एक्स स्क्वायर 1/x, x√4 - ठीक है। अब आपके पास मैथ्स में जब डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो आपके पास नीचे जो है अगर ज़ीरो आ गया नीचे, जैसे एक्स को अगर मैं ज़ीरो पुट कर देती हूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। मैथ्स में जब ज़ीरो हो आ जाता है तो उसको अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं कर सके, तो उसको हम इन्फिनिटी से शो कर देते हैं कि ये चीज़ अनडिफाइंड है। ठीक है, तो जब हम डोमेन लेंगे तो हमने क्या करना है, वो नंबर निकाल देना है जिससे नीचे हमारे पास ज़ीरो बनना होगा। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है कि हमारे पास रियल फंक्शंस हैं, तो हमारे पास अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। अंडर रूट में जब आपके पास माइनस आता है तो वो नंबर आप पढ़ चुके होगे, कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं, आयोटा बन जाता है। तो वो नंबर्स भी हमने निकाल देने हैं जिससे आपके पास अंडर रूट में माइनस आ रहा हो। ठीक है, अब पहला देखें, पहले को छोड़ें, अभी पहला सिंपल है। पहला देखें अब, अच्छा पहला आपके पास है एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें इसके एक्स स्क्वायर में ना तो अंडर रूट है ना ही कोई नीचे चीज़ है। अंडर रूट होता तो हमें नेगेटिव वाली चीज़ का ख्याल करना पड़ता, नीचे कोई चीज़ होती तो ज़ीरो वाले का ख्याल करना पड़ता। अब ये ऊपर फंक्शन है तो इसमें आपके पास डोमेन में क्या आ जाएंगे, सारी की सारी रियल लाइन आ जाएगी। और रियल लाइन को हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह, -इन्फिनिटी व इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह आपके पास फिर रेंज में आपके पास क्यों क्या है, इसमें कौन से आएंगे, एक्स का स्क्वायर है। आप कुछ भी पुट करोगे तो स्क्वायर से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप नेगेटिव नंबर भी पुट करोगे तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो डोमेन रेंज में हमारे पास सिर्फ आंसर इसके क्या आएंगे, रेंज में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि इसके आंसर दो। आंसर में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर भी ही आएंगे, तो इसकी रेंज आपके पास क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी तक। फिर है आपके पास नेक्स्ट 1/x। ठीक है, अब 1/x है, आपने वो नंबर निकाल देना नीचे से नीचे ज़ीरो बने, तो आपके पास क्या होगा, जब x ज़ीरो आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने ज़ीरो को निकाल देना है, तो आपके पास तमाम, ठीक है, अगर आप रियल लाइन देखें तो ज़ीरो से पीछे वाले भी सारे आएंगे, ज़ीरो से आगे वाले भी सारे आएंगे, सिर्फ ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि -इन्फिनिटी से ज़ीरो तक सारे नंबर होंगे। ठीक है, इसके साथ मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई है, मतलब ज़ीरो शामिल नहीं है, उससे पीछे वाले सारे, यूनियन ज़ीरो से आगे वाले सारे। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ रही है, डोमेन आ रही है। ठीक है, अब रेंज में क्या आएगा, रेंज में भी आपके पास सारे नंबर्स आएंगे, सिर्फ ज़ीरो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर आपके पास 1 मौजूद है। जब ऊपर 1 मौजूद हो, नीचे कुछ भी आ जाए तो आंसर ज़ीरो तो कभी नहीं आ सकता। तो बाकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं सिवाय ज़ीरो के। तो इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज भी आपके पास यही आएगी कि ज़ीरो के अलावा सारे के सारे नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। अब अंडर रूट वाला क्वेश्चन देख लें। अब जैसे है आपके पास 4 - x अंडर रूट। ठीक है, हमने क्या देखना है कि अंदर वाली चीज़ नेगेटिव ना हो। ठीक है, नेगेटिव ना हो तो हमारा क्या केस बनता है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो से बड़ी हो। तो हमने क्या लिखना है कि 4 - x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ठीक है, अब 4 आपके पास यहाँ आ गया, -x है, इस तरह ले जाएं तो x पॉजिटिव आ गया। तो मतलब x आपके पास क्या है, 4 से छोटे वाले सारे नंबर्स इसमें आ सकते हैं। तो इसकी आपके पास डोमेन क्या बनेगी, -इन्फिनिटी से
4, क्यों 4 से पीछे वाले लिखने हैं, इसलिए माइनस इन्फिनिटी हुआ 4 आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसकी रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट है तो आपके पास रेंज इसमें क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर ही आते हैं अंडर रूट की रेंज में, तो 0 से इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने फाइंड करने हैं डोमेन एंड रेंज। ठीक है, आज अभी आपका पहला लेक्चर है, मेरे ख्याल में इतना आपके लिए काफ़ी है। आप जब तक अपनी बुक्स अरेंज कर लें ताकि आप जल्दी से कंटिन्यू कर सकें। आपकी आउटलाइन अच्छी खासी है, लेकिन क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो सारे, मेरे ख्याल में वही स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ था कम्बिनेशन में, तो आपने अब साथ साथ सारा कवर करते जाना है। आपकी क्लासेस पहले 3 डेज़ में होंगी, क्योंकि आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव सेशन नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना कि 9 बजे लेक्चर नहीं आया, 8 बजे नहीं आया, 10 बजे नहीं आया। आपके पूरे दिन में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि 10-11 तक मैं शेयर कर दिया करूं, आपकी अटेंडेंस भी और ये भी। बाकी आप लोगों को भी जैसे ही टाइम मिले आपने अपनी अटेंडेंस भी लगा देनी है और लेक्चर भी आपने रिसीव कर लेने हैं, क्योंकि कभी सिग्नल्स का इशू होता है, कभी टाइमिंग का इशू होता है, कोई भी मसला हो सकता है, तो आपने लेना लाजमी है लेक्चर, अटेंडेंस भी लाजमी लगानी है, लेकिन थोड़े बहुत टाइम आगे पीछे हो जाएगा, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हैं, इसमें आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ये भी आप कर लेना। ठीक है, और फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज और पीछे रियल लाइन, उससे रिलेटेड चीज़ें वो आपने देख लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद फंक्शन की टाइप्स देख लेंगे, फंक्शन के ग्राफ्स देख लेंगे और ये चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। अपनी आप बुक्स अरेंज कर लें और ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।